बात हो रही थी तो मैंने बताया। कई लोगों ने पूछा कि लॉकडाउन अनलॉक 1 में क्या करें। कुछ मत करिए, आध्यात्मिक बन जाइए। बस आप तमाम जो प्रियजन हैं हमारे, उनसे एक ही निवेदन है कि अपने को बचा लो, अपने जीवन को बचा लो। अरे तुम्हें देखने के लिए कई आंखें तरस रही है। और मैंने इसीलिए बार बार कहता हूं कि पानी में पत्थर मत फेंको, पानी में पत्थर मत फेंको, उसे भी कोई पीता है। जिंदगी जीनी हो तो हंसकर जियो, क्योंकि तुम्हें देखकर भी कोई जीता है। तुम्हें देखने के लिए भी कोई आंखें तरस रही है, कोई इंतजार कर रही है घर पर। आपकी माँ हो सकती है, पत्नी हो सकती है, बेटी हो सकती है। तो उसके लिए आप जीने का प्रयास करिए। तो कैसे जिए? आध्यात्मिक बनिए। परमात्मा की शरणागति के सिवा और कोई रास्ता आपको नहीं है। आप मेडिसिन खाते हैं, दवाई नहीं है। आजकल ये कौन संकट लगा हुआ है, लोग कहते दवाई नहीं है बाजार में, तो क्या करें? एक ही रास्ता है, परमात्मा की शरण में जाइए, आत्मचिंतन करिए और मंत्र पाठ करिए। गायत्री का पाठ करिए, महामृत्युंजय का पाठ करिए और स्वयं अपने शरीर की रक्षा के लिए परमात्मा से प्रार्थना करिए। आलो भद्रा कर्तवो यंतु विश्वता। हे परमात्मा, तुम मुझे स्वस्थ और दीर्घायु बनाओ। आप प्रार्थना करके देखिए, एक दिन की प्रार्थना। बाइबल में लिखा है, ओनली प्रेयर कैन सेव द लाइफ। आपको अगर इस संक्रमण से कोई बचाएगा। प्रतिबंधित वातावरण में जी रहे थे, हम लोगों को बैरिकेड कर दिया गया था चारों तरफ से। चारों तरफ से हम लोगों को रोक दिया गया था, सारी गतिविधि हमारी। और एक बात बताइए, लॉक कर देने का मतलब आप जानते हैं? देखिए, हम अधिक भी बात कहेंगे तो आपका काट छाट के थोड़ा कम बेसी कर लीजिएगा आप। लेकिन जब मैटर उठता है तो बहुत मैटर है। तो लॉक करने का मतलब हुआ कि अपने को घेर लेना, अपने को कहीं कमरे में बंद कर लेना। तो आजकल जितने भी हम तमाम लोग हैं, क्या मनुष्य की वृत्ति ऐसी है कि उसको अगर घेर दिया जाए तो वो रुकेगा? हम लोगों में से तमाम लोगों को अगर कहा जाए कि 3 घंटा आपको यहाँ बैठना पड़ेगा, हम लोग बैठ नहीं पाएंगे, भागेंगे यहाँ से। और आप देखते होंगे कि आप ही के हृदय का टुकड़ा बच्चा जब किसी क्लास में जाता है, स्कूल में पढ़ने जाता है, तो उसे 6 घंटा के लिए एक ही कमरे में बंद करके रख दिया जाता है। कोई भी शिक्षाविद इस पर विचार नहीं कर रहा है कि इन बच्चों को 6 घंटे एक कमरे में बंद करके हम क्या करना चाहते हैं। यह मानसिक अत्याचार नहीं है तो क्या है? आपके तरह जो बड़े लोग हैं उनको बंद कर दिया जाए तो आपको बड़ी पीड़ा होने लगी। और आपका छोटा बच्चा 6 घंटा एक कमरे में बंद है, हिलो मत, बाथरूम भी नहीं जा सकता अपनी मर्जी से। हो तो यही लॉकिंग हो गया था हम लोगों का। तो हम लोगों के बच्चे 6 घंटा बैठ सकते हैं और हम लोग जितने भी पत्रकार लोग हैं उन लोगों को बड़ी कठिनाई होने लगी थी 2-2.5 महीना के लॉकिंग पीरियड में। आपके द्वारा से ही समाचार प्रकाशित करवाया था कि क्या लॉकडाउन में रहना अपराध है? क्या लॉकडाउन में रहना मानसिक गुलामी है, दास्ता है, मनुष्य के मौलिक अधिकार का हनन है? बहुत लोगों ने, आप लोगों ने भी कई बार प्रश्न उठाया, अखबारों में न्यूज आए। मैं आपके माध्यम से पुनः इस बात को कहना चाहता हूँ कि लॉकडाउन जो हुआ, भले ही हमारी परेशानी हुई, हमारी थोड़ी हम लोग स्वयं स्कूल में जाकर देखते हैं बहुत नुकसान हुआ, आर्थिक दृष्टि से नुकसान हुआ,
लेकिन शारीरिक दृष्टि से बहुत लाभ हुआ। प्रत्येक व्यक्ति के कल एक व्यक्ति और कर रहा था कि मैं कपड़ा सिलाने गया तो मेरा टेलर मास्टर बोल रहा था कि लॉकडाउन के में आप थोड़ा उठा गए, क्योंकि लोग खाया पिया स्वस्थ रहा, आनंदित रहा। और मैंने इसीलिए आपके माध्यम से मांग की थी कि प्रत्येक वर्ष 15 दिनों का लॉकडाउन किया जाए। लॉकडाउन नाम न रखकर दूसरा कोई नाम रखा जाए, सामूहिक अवकाश कर दिया जाए और सारी फैक्ट्री को बंद किया जाए, सारे रास्ते बंद किए जाए, स्कूल कॉलेज बाहर निकलने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया जाए 15 दिन के लिए। और इस 15 दिन में मनुष्य को कहिए कि तुम जीने का तरीका सीखो, तुम स्वस्थ रहो, अपनी पत्नी के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने माता पिता के साथ खेलो, परिवार में अंदर अपने स्वास्थ्य लाभ करो। आप जो भाग दौड़ इतनी हो रही है उस सब पर प्रतिबंध लगा दो। मैंने मांग की, भले ही हो सकता है आप लोगों को, कुछ लोगों को अच्छा लगा, कुछ लोगों को बुरा लगा, और जब जितना मानिएगा उतना फल मिलेगा। और इतना जगह परमात्मा पर विश्वास कर लीजिएगा तो आपका बाल बांका भी नहीं कोई कर सकता है। आप स्वस्थ सुरक्षित रहिएगा। दूसरा मैंने कहा कि भोजन पर नियंत्रण करिए। गीता में लिखा है कि अन्नात् भवति भूतानि, अन्न से ही भूत की जीवन की उत्पत्ति होती है। तो जब अन्न से उत्पत्ति होती है जीव की, तो हम ऐसा भोजन करें जो हमको जीवित रखे। आप मांस मदिरा का प्रयोग पूरी तरह से बंद करें। आपत्तिजनक होटल में खाना बंद करें। मैंने तो एक प्रोग्राम में देखा था, एक होटल में प्रोग्राम चल रहा था, तो आप ही की तरह कई पत्रकार को मैंने कहा दिया प्यार से कि भाई भोजन करो। कहा कि महाराज माफ करिए, मैं होटल में नहीं खाता। अच्छा, तो अपने को बचाओ, भोजन करो, शाकाहारी भोजन करो। और जिस दिन यह संकल्प कर लोगे, तुम्हारी माँ स्वस्थ रहेगी, तुम्हारे पिता स्वस्थ रहेंगे, तुम्हारी पत्नी स्वस्थ रहेगी, छोटा छोटा टुनमुन बच्चा जो दौड़ रहा है परिवार में, वह स्वस्थ रहेगा। क्योंकि जितना जहरीला भोजन आप अपने बच्चे को करा रहे हैं, उतना ही विष उसके शरीर में इकट्ठा हो रहा है। तो दो बात मैंने यह कही कि एक, शुद्ध भोजन शाकाहारी भोजन करो। अनलॉक 1 में जीवन में किसी मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप कहिएगा कि आप दवाई कोई खाते हैं कि नहीं, तो मैंने तो आज तक नहीं देखा दवाई किसको करते हैं। करो, थोड़े दिन के बाद अनलॉक हो गया। मतलब इसका अर्थ हम लोगों ने गलत लगा लिया, उच्छृंखल हो जाना। अनलॉक का मतलब है कि हम उच्छृंखल हो गए, जो चाहे सो हम करेंगे, जैसे चाहे हम दौड़ेंगे, खेलेंगे, सड़कों पर हुड़दंग मचावेंगे, स्कूल कॉलेज में तोड़ फोड़ करेंगे, रास्तों पर। यह मतलब कि हम अपनी उदंडता का प्रदर्शन करेंगे, यह नहीं होता है। हम लोगों ने केवल इतना निवेदन किया था आप लोगों के माध्यम से कि अनलॉक हुआ तो यह जरूर करिए कि अपने अच्छे गुणों को खोलें, लेकिन अपनी बुराई को लॉक करके रखिए, उसको मत बाहर आने दीजिए। अपनी अच्छाई को बाहर लाइए, अनलॉक करिए, लेकिन बुराई को लॉक कर लीजिए। अब देखिए, कई लोगों ने मुझसे पूछा कि महाराज जी बताइए कि अनलॉक 1 में हम क्या करें। कुछ मत करिए, थोड़ा सा परिश्रम अपने लिए कर लीजिए। मैं आप ही से पूछता हूँ, अब किसके लिए जीत है? समाज के लिए, सड़क के लिए, रोड के लिए, मकान के लिए, पटना के लिए, कलकत्ता, किसके लिए आप जी रहे हो? आप पत्रकारिता करते हैं अपने लिए। तो आप स्वस्थ रहिएगा तभी तो दुनिया रहेगी। और मैं पिछले 20 वर्षों से यही मांग कर रहा हूँ कि आत्मा रक्षितो धर्म, पहले अपनी रक्षा करो, बाद में समाज की, देश की चिंता कर लेंगे।
अगर समाज में आप लोगों की तरह सभी लोग अच्छे हो जाए, समाज स्वतः हमारा सुधर जाएगा, अच्छा बन जाएगा। तो अपनी बुराई को लॉक करके रखें। इतनी समस्याएं हैं, ये समस्याओं को कहाँ से शुरू किया गया? अपने लिए विचार करें, अपने बच्चों के लिए विचार करें, अपनी पत्नी और अपने परिवार के लिए विचार करें, कि परिवार के बुजुर्गों के लिए विचार करें। इतनी समस्याएं हमारे सामने हैं। तो कई दिन से हम लोग यही सोच रहे थे, और आपके बीके सुदर्शन जी कह रहे थे कि आजकल इतनी समस्याओं के बीच में एक मनुष्य तिनका के तरह, कोई शीशा मार रहा है, कोई डंडा मार रहा है, कोई किसी को स्नेचिंग कर रहा है, कोई चेन छीन रहा है, कोई आदमी कोई खड़ी छीन रहा है, तो कोई किसी पर एसिड फेंक रहा है। क्या हो रहा है? किसी सभ्य समाज में इस तरह की बात नहीं होती। मैं आज भी कहता हूँ, जो वैसी जब प्रवृत्ति पर प्रतिबंध लगा हुआ था, उसको रहने दीजिए, प्रतिबंधित रखें, उसको मत खोलिए, लेकिन अपनी अच्छाई को खोल दी, गंगा बहा दीजिए। आप मित्रता का गंगा बहाइए, प्रेम की गंगा बहाइए, दया करुणा की गंगा बहाइए, और समाज को सुरुचिपूर्ण बनाइए। आपने थोड़ा सा लॉकडाउन किया, आपने देखा कि गंगा का पानी शुद्ध हो गया। आप सब लोग पत्रकार हैं, बहुत ही प्रबुद्ध है, अत्यंत शिखर के बुद्धिजीवी लोग हैं। आपने देखा होगा पटना का प्रदूषण क्या था, लेवल का आकाश पर चढ़ गया था लेवल। और आप पत्रकार लोग ही, अखबारों में न्यूज निकलता था कि पटना या दिल्ली या कलकत्ता रहने लायक नहीं रह गया। क्या हो गया था? हवा खराब हो गई, पानी खराब हो गया, जो 5 एलिमेंट्स हमारे जीवन का है वो खराब हो गया। तो तमाम लोग जो ऐसे इस वातावरण और ये लॉकडाउन ने आपको शुद्ध कर दिया। जाइए गंगा में पानी पीजिए, किसी वातावरण में जाके हंसिए, खेलिए अपने बच्चों के साथ, परिवार के साथ, आपके बुजुर्ग माता पिता के साथ जाइए, घूमिए। अब किसी हिल स्टेशन पर जाने की जरूरत नहीं है, जाइए कनॉट पैलेस पर घूमिए, बम्बे घूमिए। क्यों? वातावरण शुद्ध हो गया। तो अगर वातावरण शुद्ध हो गया तो हम लोगों को इसे वरदान मिल गया।